हिमाचल आज तक के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और आप देख रहे हैं बुलेटिन। तो चलिए चलते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की और बताते हैं आपको कि कहां कितना चिट्टा पकड़ा, कहां मर्डर हुआ और क्या क्या फैसले लिए गए बजट में, और कौन निराश हुआ और कौन खुश हुआ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले करते हैं अर्की की ही बात। तो हिमाचल प्रदेश के अर्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक संजय अवस्थी ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक कठिनाइयों से के बावजूद हिमाचल के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के बजट को हिमाचल के लिए निराशाजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के हितों पर कुठारघात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी को 73 रुपये बढ़ाकर 220 रुपये किया है। सोलन के RLA कार्यालय में वाहन पंजीकरण घोटाला सामने आया है, जिसमें एक क्लर्क पर SDM की फर्जी लॉगिन ID बनाने का आरोप है। जांच में पता चला है कि क्लर्क ने अपने नाम से एक और SDM के नाम से और 2 फर्जी ID बनाई थी, जिनका इस्तेमाल फर्जीवाड़े के लिए किया जा सकता था। SDM सोलन ने संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट 2026-27 को हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया गया है। बेटियों की पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की कोई परेशानी ना हो। इससे पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी और बेटियां आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। हमीरपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। युवक नादौन में लगे मेले में दुकान पर काम कर रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो डालकर जहरीला पदार्थ दिखाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि क्या कारण हो सकते हैं आत्महत्या के। हिमाचल प्रदेश को 16वें वित्त आयोग के तहत 2026-27 से 2030-31 के दौरान केंद्र से लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, जो पिछले वित्त आयोग की तुलना में एक बड़ी बढ़ोतरी है। यह राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदानों के रूप में मिलेगी, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान, आपदा प्रबंधन सहायता और स्थानीय निकायों के लिए सहायता शामिल है। शिमला पुलिस ने जनवरी 2026 में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 अन्य राज्यों और विदेश से जुड़े तस्कर शामिल हैं। पुलिस ने 37 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 268.92 ग्राम चिट्टा, 2 किलो 44 ग्राम चरस और 129.230 ग्राम अफीम बरामद की है। इसके अलावा नशा तस्करों में इस्तेमाल 13 वाहनों को भी जब्त किया गया है। सोलन जिला के कसौली तहसील में एक विवाहित जोड़े ने बीच झगड़े में 2 पति पत्नी के बीच के झगड़े में पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस ने पति चतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 31 जनवरी 2026 को शनोगी गांव में हुई है, जहां चतर सिंह की पत्नी सुमन ने कथित तौर पर खुद को कमरे में बंद कर लिया था और चतर सिंह पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि सुमन मृत अवस्था में पड़ी है, जिसके गले पर तेज धार हथियार के घाव हैं। पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि सुमन की हत्या उसके पति चतर सिंह ने ही की थी। पुलिस ने चतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की
जांच में जुटी है। संजय अवस्थी 3 फरवरी को अर्की विधानसभा के प्रवास पर आ रहे हैं। संजय अवस्थी कल 11:30 बजे ग्राम पंचायत दावटी के ग्राम दाती में HP शिवा परियोजना के तहत आयोजित आलू बुखारा पौधारोपण अभियान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तत्पश्चात विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं भी सुनेंगे। हरिशील फाउंडेशन एवं अर्की विकास समिति की निःशुल्क वृंदावन यात्रा जारी है। 25 जुलाई 2025 से आरंभ हुई हरिद्वार वृंदावन यात्रा में 26 फरवरी 2026 तक 60 बसों में अर्की विधानसभा क्षेत्र की 3300 मातृशक्ति राधा माँ व माँ गंगा के दर्शन कर चुकी है। समिति के संयोजक राजेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस धार्मिक यात्रा में आज प्लानिया, हाटकोट व भूमती पंचायत से 109 महिला वृंदावन के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि ये हर्षिल फाउंडेशन, राजेंद्र ठाकुर जो निदेशक हैं हर्षिल फाउंडेशन ने अपने माता पिता के नाम पर बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और एक माता पिता के लिए एक सम्मानजनक विषय है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग को वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को 29.5% से बढ़ाकर 31% करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग को नए जंगलों के विस्तार के साथ साथ मौजूदा वनों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने DLED सत्र 2025-27 की रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग 4 से 7 फरवरी तक होगी, जिसमें 697 सीटें भरी जाएगी। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनका फ़ोन नंबर है वो 01892 24 21 92 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने नंबर दोबारा सुनना है तो मैं नंबर आपको दोबारा बता देती हूँ। 01892 24 21 92 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सोलन में 6 फरवरी को कैंपस इंटरव्यू होने जा रहे हैं, जिसमें 313 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसमें पेंटर, हेल्पर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेल्पर, डोफर, वाइडर, फीटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन आदि पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI आदि है। आयु सीमा 20 से 38 वर्ष रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप जिला रोजगार कार्यालय सोलन में संपर्क करें या विभागीय पोर्टल EEMIS पर जाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की उम्मीद थी, लेकिन केंद्रीय बजट 2026-27 में इसका जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यह घोषणा की थी। अब राज्य सरकार और विपक्षी दल केंद्र सरकार से इस राशि की मांग कर रहे हैं। नेक्सस उड़ान का प्रथम दीक्षांत समारोह का हुआ समापन। नेक्सस उड़ान द्वारा नेक्सस टावर जाडला सुबाथू में अपना पहला दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर पुनीत शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ज्योतिका शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीक्षांत समारोह नेक्सस उड़ान के संकल्प को दर्शाता है, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को सशक्त बनाते हैं व उनके हुनर को सही अवसरों में बदलने की दिशा की ओर निरंतर अग्रसर है। तो चलिए चलते हैं आज के मौसम की ओर। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी हुई है, जबकि कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 2 और 3 फरवरी को 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन की यही समाप्ति होती है। आप लोगों से यह आग्रह रहता है कि आप हमारे बुलेटिन को, हमारे लाइव को या हमारे जितने भी खबरें होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही साथ एक बात और हम आप हमेशा कहते हैं कि हिमाचल आज तक का
यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया पवन कुमार सिंह के साथ आज की